जानवी एक मिडिल क्लास की बहुत ही आजाद ख्याल लड़की थी। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। जानवी को अपनी खूबसूरती का यूज करना भी खूब आता था। कॉलेज में उसके कई सारे बॉयफ्रेंड थे। सभी के साथ वो घूमती फिरती, लेकिन वो ये काम इतनी सफाई से करती कि दूसरे बॉयफ्रेंड को पता ही नहीं लगता। कुल मिलाकर वो जिंदगी को खूब एंजॉय करती। एक दिन की बात है, उसके कई बॉयफ्रेंड्स में से एक अभय ने उसे रात के 1 बजे कॉल किया। जानवी गहरी नींद में थी। अभय की कॉल को उसने देखा तो गंदा सा मुंह बनाया और फोन काट दिया। लेकिन अभय बार बार कॉल किए जा रहा था। आखिरकार जानवी को फोन उठाना पड़ा। हाय जानवी, सो रही थी क्या? नहीं, टेनिस खेल रही थी। टेनिस? अरे स्टूपिड, इतनी रात को तो इंसान सोता ही है ना। चलो जल्दी बताओ क्या बात है। यार तो कल मुझे चॉइस रेस्टोरेंट में मिल सकती है क्या? तुझे कुछ बताना है। अरे कुछ बताने के लिए रेस्टोरेंट में मिलने की क्या जरूरत है, अभी बोल दे। लेकिन अभय जानवी से मिलने की बात पर अड़ा रहा। अगले दिन जानवी अभय से मिलने रेस्टोरेंट पहुंची। जानवी आज भला की खूबसूरत लग रही थी। ओह माय गॉड, तुम तो कमाल के लग रही हो आज। वो तो मैं हमेशा लगती हूँ, कोई नई बात बोलो। फिर अभय ने अपनी जेब से डायमंड रिंग निकाली और उसे देते हुए कहा, खूबसूरत लड़की के लिए एक खूबसूरत तोहफा। ओह थैंक यू अभय, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। आई लव यू जानवी। आई लव यू टू अभय। अभय को ये पता नहीं था कि जानवी ने ना जाने ऐसी रिंग कॉलेज के कितने लड़कों से ले रखी है और ना जाने कितनों को आई लव यू वो बोलती है। लेकिन जल्दी उसे ये बात पता लग गई जब उसने विक्रम के साथ उसे बाइक पर घूमते देख लिया। वो गुस्से में भर गया और जानवी को भला बुरा कहने लगा। जानवी ने पहले तो उसकी बात चुपचाप सुनी, फिर जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो, ओए चूसे हुए आम की शक्ल के लड़के, अपनी बकवास बंद कर। और ये क्या प्यार प्यार लगा रखा है? प्यार मैं तेरे जैसे 36 से करती हूँ। तू भी आजाद है, तू भी कर। तुझे शर्म नहीं आती? ओए प्राचीन काल के मनुष्य, मुझे कोई शर्म नहीं आती। जिंदगी मजे के लिए है, मजे ले। मुझे नहीं करना तेरे जैसा मजा। मुझे लगा तू मेरे से कमिटेड है, तभी तो मैंने तेरे को इतनी महंगी रिंग दी। तेरी रिंग की तो ऐसी की तैसी। ऐसी रिंग किस काम की जो आपको बंधनों में बांध दे। ये कहकर जानवी ने वो रिंग उतार कर उसके मुंह पर दे मारी। धीरे धीरे जानवी के अफेयर्स के चर्चे आम हो गए। उसके माता पिता तक जब ये बात पहुंची तो वो उसके लिए बहुत चिंतित हो गए। बिरादरी में भी अब जानवी के चर्चे होने लगे थे। किसी तरह उन्होंने जानवी की शादी ताराशंकर से कर दी। ताराशंकर बहुत ही सीधा साधा आदमी था। अपने माँ बाप के दबाव में जानवी ने शादी तो कर ली, लेकिन ताराशंकर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सुहाग रात वाले दिन जब उसने जानवी का घूंघट उठाया, आप बहुत ही खूबसूरत हैं, किसी परी के जैसी। मैं भले ही खूबसूरत हूँ लेकिन मेरी किस्मत नहीं, तभी तो आप जैसे से मेरी शादी हो गई ताराशंकर। अरे हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते। जैसे आपका नाम बाबा आदम के जमाने का है, वैसी ही आपकी सोच भी है। चलिए हटिए, मुझे सोने दीजिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे जानवी जी, आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है। क्या आप मुझे दूध का ग्लास नहीं पिलाएंगी? मुझे तो आपसे बहुत सारी बातें भी करनी है। आप बचपन से इतने पकाऊ हैं या हाल फिलहाल हुए हैं? आपको समझ नहीं आता कि मुझे नींद आ रही है? चलिए हटिए यहाँ से। ताराशंकर बेचारा दूध का गिलास पीने के सपने ही देखता रहा। धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि जानवी उसे पसंद नहीं करती है, लेकिन वो तो उसका पति था, इसलिए वो हर संभव कोशिश करता कि वो किसी तरह उसे इम्प्रेस करे। लेकिन जानवी के लिए वो सिर्फ एक कार्टून था जिसे देखकर सिर्फ हंसा जा सकता है। धीरे धीरे शादी के बाद भी जानवी अपने पुराने बॉयफ्रेंड से फिर से बातें करने लगी, लेकिन वो अब जानवी को ज्यादा भाव नहीं देते थे। इसी बीच उसकी मुलाकात रंजीत से हुई। रंजीत पिज्जा डिलीवरी करने वाला था, लेकिन वो था बहुत हैंडसम। जानवी उस पर लट्टू हो गई। वे दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। जानते हो रंजीत, सालों बाद मुझे कोई मेरे टाइप का लड़का मिला है। तुम्हारे टाइप का मतलब? अरे जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ, I mean, शादी कर सकती हूँ। पर आप तो पहले से ही शादीशुदा है ना? अरे काहे की शादी? वो तो माँ बाप ने उस मंदबुद्धि को मेरे गले से बांध दिया, नहीं तो क्या उस जैसा मंदबुद्धि मेरा पति होता। मंदबुद्धि? पर आपके पति तो बहुत बड़े अफसर हैं, बहुत बड़ा घर है उनका, लाखों रुपए की सैलरी होगी। अरे उन रुपयों का मैं क्या अचार डालूंगी जब इंसान ही मेरे मतलब का नहीं। आपकी बात तो बिल्कुल सही है मैडम। रंजीत के मुंह से अपने लिए मैडम सुनकर जानवी फिर से चिढ़ गई। अरे तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे मैडम नहीं बोलने के लिए? जानवी नाम है मेरा, तुम मुझे जानवी बुलाओ। ठीक है, ओके सॉरी जानवी। आहा, कितना अच्छा लगता है तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना। एक बार और बोलो ना प्लीज। ये कहकर जानवी ने रंजीत के हाथों को अपने हाथ में लेकर दबा दिया। रंजीत भी उसका स्पर्श पाकर खुश हो गया। तब जानवी ने उससे कहा कि रंजीत, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अरे क्यों नहीं, आपके जैसी खूबसूरत औरत का हस्बैंड बनना किसे पसंद नहीं होगा। लेकिन आप तो जानती हैं कि मैं मामूली तनख्वाह पर काम करता हूँ, बिना ज्यादा पैसों के अपनी गाड़ी कैसे चलेगी।
वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब अरेंज कर लूंगी। उसके बाद एक दिन जानवी ने ताराशंकर को रात में बहुत प्यार से बुलाते हुए कहा, तारा जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। जानवी से शादी के बाद पहली बार ताराशंकर ने अपने लिए उसके मुंह से कुछ प्यार भरा सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। जी, इसमें पूछने की क्या बात है? आप तो बस ऑर्डर दीजिए, ये बंदा आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। फिर जानवी ने उसे अपनी प्यार भरी बातों में फंसाकर उसका घर, उसके बैंक में जमा सारे पैसे अपने नाम करा लिए। ताराशंकर ने खुशी खुशी कर भी दिए और उसे कोई शक भी नहीं हुआ, क्योंकि आखिरकार उसकी सारी चीजों की मालकिन तो वही थी। हालांकि पेपर वर्क में थोड़ा समय लगा। इस बीच जानवी रंजीत से मिलती रही और दोनों ने मर्यादा की सारी दीवारें भी लांघ ली थी। जिस दिन सभी कुछ लीगली जानवी का हो गया तो उसने रंजीत को ये बातें रात को फोन पर बताई। ये सब सुनकर रंजीत की आंखों में भी शैतानी चमक आ गई। वाह जानवी, तुमने तो कमाल कर दिया। अब तुम एक काम करो, जितनी भी रकम तेरे नाम की है वो सभी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। वो क्यों? जानवी, अब हम दोनों तो एक ही है ना, पैसे तुम्हारे अकाउंट में रहे या मेरे अकाउंट में क्या फर्क पड़ता है? जानवी रंजीत के प्यार में पूरी तरह पागल थी। उसने उसी समय सारे पैसे उसके अकाउंट में डाल दिए। उसके बाद रंजीत ने जानवी से कहा कि जानवी, अभी भी एक अड़चन है हमारी मोहब्बत के रास्ते में, बस वो हट जाए, फिर हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तब रंजीत ने कहा कि उसे ताराशंकर को रास्ते से हटाना होगा। उन दोनों के बीच तय हुआ कि जानवी ताराशंकर को जहर देकर मार डालेगी और फिर वो दोनों उसकी लाश को ठिकाने लगाकर किसी दूसरे शहर चले जाएंगे। जानवी ने ताराशंकर को जहर देकर मारने का प्लान बना लिया, लेकिन जानवी ये नहीं जानती थी कि फोन पर उसकी बात ताराशंकर ने सुन ली है। लेकिन ताराशंकर जानवी को बहुत प्यार करता था, इसलिए अगर मेरी पत्नी को मुझे मारकर सारी खुशी मिल जाती है तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। अगले दिन जानवी बाजार से जहर की शीशी ले आई और उसे ताराशंकर के दूध में मिला दिया। ताराशंकर जानवी को ये सब करते हुए देख रहा था। फिर भी उसने एक बार उसका मन टटोलने के लिए पूछा, क्या बात है जानवी, आज तुम सुबह से मुझे दूध पीने की जिद कर रही हो? सब ठीक तो है ना? ठीक, हाँ, सब ठीक है। क्यों, तुम्हें कोई गड़बड़ लग रही है क्या? उसके बाद ताराशंकर ने वो दूध जानवी के हाथों से लेकर पी लिया। थोड़ी देर बाद उसे खून की उल्टी होने लगी। फिर वो शांत पड़ गया। उसके बाद जानवी ने रंजीत को फोन किया। हेलो रंजीत, काम हो गया, तुम कहाँ हो? जल्दी से यहाँ आ जाओ। कहाँ आना है जानवी मैडम? ये मजाक का समय नहीं है। ताराशंकर की लाश यहाँ पड़ी है, इसे कौन ठिकाने लगाएगा? तुम लगाओगी और कौन? मैं तो चला यहाँ से दूर, बहुत दूर। रंजीत की बात सुनकर जानवी उस पर चिल्लाते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो तुम मेरे बिना? एक नई दुनिया में, जहाँ तुम जैसी प्यार में धोखा देने वाली औरत की परछाई तक मुझसे न छू सके। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार? ये प्यार नहीं है मैडम, ये प्यार नहीं है। जो औरत मेरे साथ शादी करने के लिए अपने पति को मार सकती है, वो कल को मुझे भी तो मार सकती है ना। इसलिए मैं तो चला, बाय बाय। ये कहकर रंजीत ने न सिर्फ फोन काटा बल्कि मोबाइल का सिम निकाल कर भी तोड़ दिया। जानवी उसे कॉल पर कॉल करती रही। जानवी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। उसकी नजर ताराशंकर के मृत शरीर की ओर गई। वो पहली बार उसके लिए बुरा महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि अपनी खुशी के लिए उसने ताराशंकर जैसे सीधे आदमी को मार दिया। इस बीच ताराशंकर के शरीर में हलचल हुई। वो बेचारा फिर से जमीन पर तड़पने लगा। जानवी ने उसे देखा तो उसके पास गई। मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। पहले जहर देती हो, फिर बचाने की बात करती हो। कोई बात नहीं, तुम्हें जिसमें खुशी मिले वो करो। आपको पहले से पता था कि मैं आपको जहर दे रही हूँ, फिर भी आपने वो पी लिया। मैं आपसे प्यार करता हूँ जानवी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहते कहते ताराशंकर की गर्दन एक ओर लुढ़क गई। जानवी ने उसे लाख उठाने की कोशिश की, लेकिन वो तो अब उसे छोड़कर बहुत दूर चला गया था। ताराशंकर की लाश के पास जानवी भी निर्जीव सी पड़ी हुई थी। उसे अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नमस्ते दर्शकों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ रोमांचक वर्ल्ड में। तो दोबारा मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। अब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।